नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर सरकार ने किन शर्तों पर मंजूरी दी और बताएंगे लाल कृष्ण आडवाणी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे या नहीं। साथ ही बताएंगे ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को किस केस में समन भेजा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर सरकार ने दी मंजूरी। कानून व्यवस्था को देखते हुए सीमित संख्या में ही लोगों को मिली परमिशन। संख्या और नाम पहले बताने का आदेश। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दी जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन। आज श्रीनगर में पूछताछ के लिए बुलाया। जेकेसीए के फंड में हेरफेर का है मामला। दिल्ली हाईकोर्ट सुनहरी बाग मस्जिद केस में आज करेगा सुनवाई। एनडीएमसी ने दिया था नोटिस। मस्जिद के इमाम ने दाखिल की याचिका। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज। आज मोहाली में खेला जाएगा पहला मुकाबला। आईएस बिंद्रा स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले से ही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। राज्य सरकार ने 10 जनवरी की शाम यात्रा को मंजूरी दी है। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य में कानून व्यवस्था को देखते हुए यात्रा में सीमित संख्या में ही लोगों के शामिल होने के आदेश दिए हैं। साथ ही यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या समेत उनके नाम मजिस्ट्रेट ऑफिस में पहले ही देने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने आदेश में बताया है कि इम्फाल पूर्वी जिले के एसपी ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उद्घाटन समारोह के दौरान भारी भीड़ होने की उम्मीद है, जिससे राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा इम्फाल पूर्वी जिले में धारा 144 भी लागू है। वहीं मणिपुर में यात्रा को मंजूरी मिलने के बाद आज सुबह दिल्ली में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने यात्रा का रोड मैप और पैम्पलेट जारी किया। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले खबरें आ रही थी कि एलके आडवाणी तबीयत खराब रहने के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने 19 दिसंबर को लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। आडवाणी और जोशी ने कहा कि वे समारोह में आने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने समन भेजा है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में फारूक को गुरुवार यानी 11 जनवरी को श्रीनगर में पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में अनियमितताओं को लेकर एक कार्रवाई की है। ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले की जांच कर रही हैं। ईडी ने इस केस में साल 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं फारूक अब्दुल्ला से इस केस में पहले भी पूछताछ हो चुकी है। ईडी के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। 2004 और 2009 के बीच जेकेसीए के अधिकारियों सहित कई लोगों ने क्रिकेट एसोसिएशन के फंड को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ईडी ने जेकेसीए के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से 2018 में चार्जशीट दायर की थी और इसी के आधार पर जांच शुरू हुई थी। फारूक पर आरोप है कि उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने जेकेसीए में नियुक्तियां की ताकि बीसीसीआई के स्पॉन्सर्ड फंड में हेरफेर किया जा सके। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को गिराए जाने के एनडीएमसी के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर आज यानी 11 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले जज की छुट्टी पर होने की वजह से 8 जनवरी को मामले की सुनवाई टाल दी गई थी। केस की सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता की कोर्ट में है। वहीं मस्जिद पक्ष के वकील फिरोज इकबाल ने बताया कि नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से जो नोटिस दिया गया है वो संदेहास्पद है। उसमें ना कोई एक्ट बताया गया है, ना ही कोई तारीख लिखी है।
इसके अलावा मस्जिद हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। मस्जिद के साथ लगा चौराहा भी हेरिटेज है। नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी का कहना है कि यह मस्जिद भारत की आजादी के संदर्भ में भी काफी अहम मानी जाती है। फ्रीडम फाइटर और इस्लामिक स्कॉलर हजरत मोहानी जो सांसद भी रहे हैं, वे भी हमेशा इसी मस्जिद में नमाज अदा करते रहे हैं। मौलाना आजाद भी यही नमाज पढ़ते थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए भी यहीं से दुआ मांगी थी। क्या हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की निशानी को मिटाने में लगे हैं? अब बात करेंगे अगली खबर की। देश के कई राज्यों समेत पूरा उत्तर भारत भीषण शीतलहर की चपेट में है। राजस्थान से लेकर बंगाल तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है और धूप नहीं निकलने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब व हरियाणा में भीषण सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में अगले 7 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब सहित कई राज्यों में अगले 4-5 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह का तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज से आगाज हो रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के IS बिंद्रा स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। नए साल में टीम इंडिया का यह पहला T20 मुकाबला है। वहीं भारत के लिए यह सीरीज T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिहाज से भी बहुत अहम मानी जा रही है। टूर्नामेंट से पहले भारत की आखिरी T20 सीरीज है। इसके बाद भारत इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैच खेलेगा और फिर IPL शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक IPL मई के तीसरे सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। वहीं टूर्नामेंट के ठीक बाद 1 जून से ही वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।